हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 में आपकी जो डीआई है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन वहां से बनेंगे। और उस डीआई की आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी चौथी क्लास हो गई। 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने उन क्लास को पूरा नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए, ओके। अब उन क्लास को पूरा देखिए, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, ओके। तो इसके साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले हमें आपकी डीआई पहले सामने होगी। आपकी जो डीआई आपके सामने दी हुई है तो सबसे पहले काम आपका क्या होना है बताइए। देखो, हर बार मैं आपको बता के चलता हूँ कि जो पहला काम है वो डाटा को क्या करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। और अच्छे ढंग से डाटा को पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो डाटा को सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो डाटा आपका सामने है और ये आपकी कौन सी डीआई है बेटा, ये आपका है लाइन ग्राफ। कौन सा है, लाइन ग्राफ। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब इसमें दे रहा है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। अब इसमें दे रहा है एक्सपेंडिचर इन लाख। जो इसका जो खर्च है वो किस में दिया हुआ है, लाख में दिया हुआ है। लाख का मतलब जैसे इधर आप समझेंगे, देखो आगे समझो। इसमें ये जो है आपका 50 लाख होगा, ये आपका 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख, 250 लाख और ये 300 लाख, ठीक है। अब इसमें कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी कन्फर्म हुआ। अब यहाँ पर दे रहा है कंपनी जो ए है वो ब्लू वाली लाइन से है। कंपनी ए 70 2005 में उसका खर्चा कितना रहा है, 70 लाख, ठीक है। 2006 में कितना रहा है, 100 लाख, ठीक है। 2007 में 130 लाख, 2008 में 200 लाख और 2009 में 210 लाख। किस कंपनी का, कंपनी ए का। और जो बी है वो रेड वाली लाइन से है। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी आपकी रेड वाली लाइन होगी, ये बी रहा। बी का 2005 में 140 लाख, 2006 में 190 लाख, 2007 में 270, ठीक है। 2008 में कितना रहा है, 208 और 2009 में कितना है, 175। कन्फर्म हो गया। अब यहाँ से हम लेकर के चलते हैं आपका सी कंपनी। सी कंपनी अब मतलब कौन सी वाली लाइन होगी आपकी, ग्रीन लाइन। तो सी में 180 2005 में खर्चा है, 2006 में 240, 2007 में 200, 2008 में कितना है 100 और 2009 में कितना होगा 140। तो हमारी डाटा अच्छे से समझ में आ गया कि डाटा में क्या दिया हुआ है, ओके। पूरी तरह से हम डाटा को समझे हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब डाटा आपकी समझ में आ ही गया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। और अभी तक भी जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को रेगुलर देखें आप, ठीक है। जब तक क्लास रेगुलर नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास कब आने वाली है, ओके। चलिए, इसी के साथ अब हम देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे ध्यान से समझ के चलेंगे और ध्यान से समझ के पढ़ के चलेंगे, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन है सभी वर्षों में कंपनी सी का कुल औसत व्यय कितना था। देखो, कंपनी सी की बात की जा रही है। अब देखेंगे कि कंपनी जो सी है ना, सी हमारी कौन सी लाइन है, ध्यान से समझो। सी है आपकी कौन सी, ग्रीन लाइन। तो 2005 में कितना है 180। आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो 180 2005 में, ठीक है। 2006 में 240, 2007 में 200, 2008 में 100 और 2009 में कितना है 140। अब आप एवरेज बराबर क्या होता है, हर क्लास में बता के चलते हैं, एवरेज बराबर होता है योगफल बट्टे उनकी संख्या। यही चीज होती है ना। अब यहाँ से हम देख करके चलेंगे, सबका योगफल करो, एक बार जोड़ो सबको। 180 अच्छे से समझना है, प्लस 240 प्लस के कितना हो गया 200 प्लस 100 प्लस में 140
ये क्या निकला, योगफल। तो योगफल आपका कितना निकल के आ गया, एक बार कंफर्म करेंगे तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 0। ठीक है, अब यहाँ से 4 और 4 8, 8 और 8 16 का 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो कितना आ गया, 860 रुपये। अब यहाँ पर योगफल आ गया, अब आपका एवरेज निकालेंगे तो योगफल बट्टे उनकी संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5, कितना बच गया, 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 172। और ये किस में होगा बेटा, लाख में होगा, तो 172 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कन्फर्म हो गया, तो आपका आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। डन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सॉल्व करना है जल्दी से। ओके, चलिए देखो अच्छे से समझना है। वर्ष 2006 और 2008 में कंपनी बी के कुल व्यय और वर्ष 2007 और 2009 में मिलाकर कंपनी सी के कुल व्यय के बीच का अंतर बताना है। देखो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है बस। क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए तो आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके, चलिए अब आप देखते हैं 2006 में और 2008 में। ठीक है, कंपनी बी की बात करेंगे, रेड लाइन 2006 में और 2008 में। ठीक है, डन हुआ। आगे कह रहा है कि 2007 और 2009, 2007 प्लस 2009 में कौन सी कंपनी, यहाँ कंपनी आपकी बी थी, यहाँ कंपनी आपकी कौन सी है, सी का कुल व्यय। देखो ध्यान से समझना। अब यहाँ से आप लेकर के चलेंगे कंपनी सी की अगर बात करेंगे, सी ब्लू वाली लाइन। ठीक है, 2007 में, ठीक है सॉरी सी कौन सी है, ग्रीन वाली लाइन, तो 2007 में 200 और 2009 में कितना है आपका, ग्रीन वाली लाइन 140। यहाँ से आप लेकर के चलेंगे, यहाँ से कितना था, 2006 में 190 और 2008 में बी का 180। दोनों का डिफरेंस निकालना है और कुछ नहीं करना। डिफरेंस दोनों को ऐड करेंगे 0, 8 और ये 17 और यहाँ से कितना हो गया 37। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे तो 340। दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना निकल के आ गया, डिफरेंस, तो आ गया आपका 0 और ये 30। यही आपका आंसर होगा। 30 क्या होगा, लाख में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 30 लाख। अंत तक पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। बड़े ही ध्यान से समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए अब आप देखेंगे वर्ष 2000 कितने में, वर्ष 2009 में कंपनी ए के व्यय और वर्ष 2005 में कंपनी बी के व्यय के बीच संबंधित अनुपात क्या था। अब देखो कंपनी ए, अच्छे से समझना बेटा। देखो 2009 की अगर मैं बात करूं, कंपनी ए, और 2005 की अगर हम बात करें कंपनी बी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो 2009 में कंपनी ए, ये कौन सी लाइन है, ब्लू वाली लाइन, तो 210। ठीक है, 2005 की अगर हम बात करते हैं और कंपनी बी है, तो बी का मतलब रेड वाली लाइन 140। इन दोनों का रेशियो निकालना है। 0 से 0 खत्म हुआ। अब यहाँ से जो आपका निकल के आएगा 7 दूनी 14 और ये हो गया 7 तिया 21, तो आपका आंसर आ गया 3:2। कन्फर्म हुआ, 3:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं आएगी। आपने देखा है कि 3 लाइन दी हुई हैं, 3 कंपनी है और हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल के आ रहे हैं। बस क्या करना है, डाटा को अच्छे से समझ के चलना है। एक ही काम करना है, बाद बाकी खुद पे खुद क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए किस वर्ष
तीनों कंपनियों का कुल व्यय एक साथ दूसरे स्थान पर था। तीनों कंपनियों की बात की जा रही है, ठीक है, कुल व्यय, ठीक है, अच्छे से समझना। किस वर्ष, अगर मैं बात करूं 2005 में, अच्छे से समझना, 2005 की अगर हम बात करते हैं तो तीनों की बात कर रहा है, ए बी सी, तो तीनों को आप जोड़ करके चलेंगे। तो 2000 अगर हम 5 की बात करें, तीनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 0, 2005, 2006, 2007 और 2008 और ये 2009, ठीक है। अब यहाँ से आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0, 7 और 8 15, 4 19, ठीक है। अब कितना हो गया आपका 2 और 1 3, 390 आ गया 2005 में। तीनों का पूछ रहा है, देखो तीनों कंपनियों के कुल व्यय। अब यहाँ से 2006 में तीनों को ऐड करेंगे आप, तो आपका हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से 9 और 4 कितना हो गया 13, ठीक है। अब यहाँ से आप बात करेंगे 4, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 5, 530। अब आप 2007 में निकालेंगे, सबको ऐड करिए एक बार, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 570, देखो 0 हो गया, 7 हो गया, 4 5 हो गया। अब यहाँ से आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0, 8 हो गया और यहाँ से 4 हो गया, 480 हो गया। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ से कितना हुआ 8 4 12 और ये 4 और 1 5, 525। अब आपको क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है एक साथ दूसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा 570, तो ये आपका पहले स्थान पे हुआ। इससे कम कौन सा है, ये आपका दूसरे स्थान पे हुआ, ठीक है। अब इससे कम कौन सा है, ये आपका तीसरे स्थान पे हुआ, ये आपका चौथे स्थान पे हुआ और ये आपका 5वें स्थान पे हुआ। लेकिन आपको पूछ रहा है दूसरे पर कौन है, तो 2006 में, ठीक है। जो कंपनी का व्यय होगा वो 2006 में कितने पर होगा, दूसरे स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे ढंग से करना है सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 5, इस डीआई का आपका अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डीआई को पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए, वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों का कुल व्यय, वर्ष 2008 की बात कर रहे हैं, तीनों कंपनियों का कुल व्यय। देखो पीछे हमने जोड़ा था, पीछे हम लेकर के चले थे 2008 में तीनों का कितना है 480, आ गया समझ में, कितना है 480 2008 में, ठीक है। तीनों का कितना हो गया 480। कंपनी ए के, ठीक है, कंपनी ए के वर्ष 2005 से 2008 की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी कंपनी, ए कंपनी, तो ए की अगर हम बात करेंगे तो ब्लू वाली लाइन, तो 2005 से 6 को शामिल होगा, 7 भी शामिल होगा, 8 भी शामिल होगा, ठीक है। सबको आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 100, 200, 300, 300 और 200 कितना हो गया 500, आ गया कितना 500। 8 तक के कुल व्यय का कितना प्रतिशत था, का कितना प्रतिशत था, इसका कितना परसेंट था, तो इसका X% था। या आप कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप X बराबर निकालेंगे तो 480 निकालना है 500 में से, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से कितना, 0 से 0 खत्म, 5 का आप डिवाइड करेंगे तो 5 कर देंगे, 5 में 45, 5 के 30, तो कितने परसेंट 96%। तो 96% आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, डन। चलिए तो इसी के साथ देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये डीआई कंफर्म हो गई, ठीक है। अभी तक भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक बनता है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो, ठीक है। वीडियो देख तो रही हो, क्या चला जाएगा भाई, ओके। और वीडियो को लाइक करना ना छोड़ें, ठीक है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए
अब आपकी नेक्स्ट डीआई आ गई बेटा। नेक्स्ट डीआई को बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि डाटा है, डाटा दिया हुआ है, डाटा को अच्छे ढंग से पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ओके, 3 कंपनी दी हुई हैं। XYZ द्वारा वर्षों के में कागज का उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है। किस में दे रहा है? लाख टन में। अब देखो इसमें समझ में आ जाएगा, ये आपके सामने, ठीक है। अब देखो यहाँ से दे रहा है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये अभी आपका कौन सा बार ग्राफ, दंड आरेख, ठीक है। ये X कंपनी, रेड वाली Y, ग्रीन वाली Z, XYZ, XYZ, ठीक है। X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, XYZ, डन, ठीक है। 1996 में, 97 में, 98 का डाटा है, 99 का डाटा है और 2000 का डाटा है, ठीक है। ये आपके वर्ष हैं। ये आपकी क्वांटिटी दी है किसमें? लाख टन में। ये 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30, 40, 50, 60। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन पे चलते हैं। डाटा समझ में आ चुका है। ओके, चलिए क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपका दे रहा है 1998 में कंपनी Z और 1996 में कंपनी Y के उत्पादन में क्या अंतर है। देखो अच्छे से पढ़ेंगे आप। 1998 में कंपनी Z और 1996 में कंपनी Y, ठीक है। 98 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, 98 में किसकी बात की जा रही है? Z। तो Z ये होगा आपका लास्ट वाला ग्रीन वाला। तो Z हम पीछे चेक करेंगे तो यहाँ से हमने देखा 1998 में Z यहाँ 40 है और 50 के बीच में क्या आएगा? 45, ठीक है। कितना आएगा? 45। तो यहाँ से हम लेकर के चलेंगे, ये कितना आ गया? 45, कन्फर्म हो गया। 1996 की अगर हम बात करें तो Y 20 और 30 के बीच में है, तो ये कितना होगा? 25, ठीक है। अंतर पूछा है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 0 आ गया और 2 आ गया, तो 20 लाख टन। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 20 लाख टन, डन। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 पर है 1998 से 2000 की अवधि में कंपनी X के औसत उत्पादन का समान अवधि में कंपनी Y के औसत उत्पादन से अनुपात बताइए। एक चीज़ आप ये बताइए, अगर मैं औसत उत्पादन का रेशियो निकालूं, औसत का, तो योगफल का जो अनुपात होगा वही किसका होगा? औसत का होगा, क्योंकि परसेंट में वैल्यू या रेशियो में वैल्यू पूछी जा रही है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से समझो। अब यहाँ से 1998 से 2000 कंपनी X का, ठीक है। अब देखो 1998 की मैं बात करूं तो यहाँ पर X कितना है? 25, पहली वाली लाइन 25। 99 की अगर बात करेंगे तो X कितना है? 50। अगर आप 2000 की बात करेंगे तो X कितना है आपका? 40। योगफल आ गया। चलिए, अब यहाँ से सेम अवधि में 1998 से 2000 तक सेम अवधि हो गई। अब सेम अवधि में Y मतलब रेड वाली, दूसरे नंबर वाली, तो यहाँ से Y कितना है? 35। 99 में Y कितना है? 40, ठीक है। 2000 में Y कितना है? 35, ठीक है। 35 हो गया। अब इनका क्या बताना है आपको? अनुपात बताना है, रेशियो बताना है, बस यही आंसर होगा। योगफल का रेशियो होगा वही आपका औसत का होगा। अब आप जोड़ो सबको, 90 हो गया, 110, 115 अनुपात। यहाँ से सबको जोड़ेंगे, 35 35 70 हो गया, 110 हो गया। अब 5 से काट देंगे तो 23 बार कट गया, 5 से काटेंगे तो 21 बार कट गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा यानी 22 बार कट जाएगा। ये कितने बार कट गया? 22 बार। तो 23 अनुपात 22 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझते हुए चलना है बेटा। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ से देखेंगे 1996 से 1999 तक कंपनी बाई के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखो 96 की अगर मैं बात करता हूँ, 1996 और 1996 में बाई की अगर बात करेंगे तो बाई कितना है 25, ठीक है। 1999 में बाई कितना है, 1999 में बाई हो गया आपका 40, तो कितने की वृद्धि हो गई 15 की। अब आप देखेंगे कि 15 की वृद्धि हो रही है 25 पे, तो परसेंट निकालने के लिए आप किसका गुणा करेंगे 100 का, तो 25 चौके 100 और 15 चौके 60, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 60% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, किस कंपनी के लिए 5 साल का औसत उत्पादन अधिकतम था? किस कंपनी के लिए, ठीक है, 5 साल की अगर बात की जा रही है पूरा, तो आप सबको जोड़ के चलेंगे, तो एक्स, वाई और जेड। चलिए, अब हम यहाँ से देख करके चलेंगे कि एक्स कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो पहली लाइन आपकी एक्स की है, तो सबसे पहले एक्स का योगफल निकालो। अगर योगफल ज़्यादा आएगा तो औसत भी ज़्यादा आएगा। तो एक्स 1996 में कितना है 30, 1996 में जो एक्स होगा वो 30 होगा, प्लस 1997 में एक्स कितना है 43, 98 में कितना है 25, 99 में 50 और 2000 में एक्स कितना होगा 40। अब सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से पीछे से ऐड करो, 90 हो गया, 90 और 25 कितना हो गया, ठीक है, 90 और 25 हो गया आपका 115, 115 और आप ऐड करेंगे 45 को, तो कितना हो जाएगा आपका 15 और 5 इसमें से हटा देंगे 120 और 40 160 190। चलिए, अब यहाँ से अगर हम बाई की बात करते हैं, बाई रेड वाली लाइन सेकंड नंबर, बाई 1996 की अगर बात करेंगे तो 25 प्लस 97 में बाई कितना है 35, 98 में बाई 35, 99 में बाई कितना है 40 और 2000 में जो बाई होगा वो आपका कितना होगा 35। आप सबको ऐड करेंगे 35 दूनी 70, 70 और इसको जोड़ेंगे 110, 110 और इन दोनों को जोड़ करके चलेंगे 30, 30 60 हो गया, तो ये 170 आ जाएगा, ठीक है। जेड की अगर आप बात करके चलते हैं तो ग्रीन वाली लाइन होगी जो लास्ट वाली, जेड हो गया ये। चलिए, अब यहाँ से हम 1996 की अगर हम बात करें, जेड को जोड़ के चलें, ठीक है। 1996 में कितना है 35, ठीक है। अब यहाँ से 97 में जेड कितना है 40, 98 में जेड कितना है, ध्यान से देखना 45, 99 में जेड कितना है 45 और 2000 में जेड कितना है 50। आप सबको ऐड करेंगे 45, 45 90 और ये 90 दूनी 180, 180 और ये कितना हो गया 20 15, यानी हो गया आपका 215, ठीक है। 215 आपका आंसर आ गया। अब इनमें सबसे अधिक किसका योगफल निकला, किसका, जेड का। तो जब योगफल ज़्यादा है तो ये औसत भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जेड। ओके, डन। चलिए, इसी के साथ आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़े ही ध्यान से समझना है। आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करें, ओके, और शेयर करेंगे आप, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ओके। चलिए, तो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन पर। किस वर्ष कंपनी जेड के उत्पादन का कंपनी बाई के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम था? देखो, जेड का उत्पादन अधिकतम किस वर्ष की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप 1996 की बात करते हैं, ध्यान से समझ में चलना। 1996 में, तो 1996 में जेड की अगर मैं बात करूं तो जेड है कितना, ये जेड और ये बाई, ठीक है। जेड कितना है 35, जेड कितना है बेटा 35, बाई कितना है यहाँ से 25, कितना अधिक है ये 10।
अब 10 अधिक है कितने से, 25 से, तो 100 से कितना, 25 चौके 100, तो ये कितना होगा, 40% अधिक होगा। कितना होगा, 40% अधिक होगा। अगर हम बात करते हैं 1997 की, ठीक है, अच्छे से समझना, 1997 की, ठीक है, 1997 में जेड कितना है, 40, ठीक है, वाई कितना है आपका, 35, तो कितना अधिक है, ये 5। अब 5 अधिक है 35 पे, तो 100 पे कितना, 5 से कट गया 7 बार, तो 1/7 मतलब हो गया 14 सही 2/7% अधिक होगा। ठीक है, अगर बात करें 1998 की, ठीक है, तो 1998 में जेड कितना होगा, ध्यान से समझना, जेड है आपका कितना, 45, ठीक है। अब यहाँ से वाई कितना है आपका, 35, तो कितना अधिक है, ये 10। अब 10 अधिक है 35 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 7 बार, तो ये आपका आ जाएगा 28 सही 2/7%। यहाँ तक डन हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं यहाँ के बाद में बात करता हूँ 1999 की, फिर 2000 की, ठीक है, डन हो जाएगा। अब देखेंगे 1999 यहीं आप ले लीजिए, चलो यहाँ से 2000 आ जाएगा, इधर कर लो आप 99 को, ठीक है। 99 की अगर मैं बात करूँ, 99 में आपका जेड कितना है, आपका जेड है 45, और आपका वाई कितना है 40, इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है 40 पे, तो 100 पे कितना, 5 अट्ठे 40, 1/8 होता है आपका 12.5%, ठीक है। अब यहाँ से हम देख करके चलेंगे कि जो आपका 2000 है, 2000 में आपका जेड कितना है, 50, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि वाई कितना है, 35, इससे ये कितना अधिक है, देखो 50 और ये 35, अधिक है कितना, 15। अब देखेंगे 15 अधिक है 35 पे, तो 100 पे कितना, अब 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से कट गया 7 बार, तो 3/7 गुणा 100 निकालेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला कि 42 सही 6/7%। तो 42 सही 6/7 आ गया। तो सबसे ज़्यादा किस में है, 42 सही 6/7 मतलब 2000 में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में, किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ओके, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।